नमस्कार सभी को। कौशिक ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक की 4 पार्ट कर चुके हैं। अगर किसी ने चारों वीडियोस नहीं देखी है प्रीवियस, तो जरूर देखें। और आज हम इसका डे 5 करने जा रहे हैं, ठीक है। और ये हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें कवर, वो सभी सीजीएल एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करेंगे। चलिए, तो आज जिस टाइप के हम क्वेश्चन करने वाले हैं, उसमें हमारा जो टाइप है वो है डिसऑनेस्ट शॉप। ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में आज हम क्वेश्चन करेंगे कि जो दुकानदार है वो बेईमानी किस तरह से कर सकता है। देखिए, बेईमानी दो तरह की होती है, या तो खरीदते टाइम करेगा या फिर बेचते टाइम करेगा। ठीक है, खरीदते टाइम कैसे करेगा वो हम समझते हैं। खरीदते टाइम करेगा एक, और एक बेचते, दोनों में डिफरेंस होता है। जैसे जो शॉपकीपर होता है, वो ये तो है नहीं कि डायरेक्ट उसकी दुकान पे जो सामान है वो आ जाता है। सबसे पहले उसको होलसेल में उस सामान को खुद भी खरीदना पड़ता है, उसके बाद वो आपको कस्टमर को बेचता है। जैसे कि आप खुद को दुकानदार मान लीजिए, ठीक है। तो आप गए होलसेल वाले के पास और आपने कहा कि मुझे 1 किलो चीनी दे दीजिए, ठीक है। उसने कहा कि आप खुद जाके ले लीजिए, वहां पे मतलब थैला रखा है और उसमें आप 1 किलो चीनी डाल रहे हैं, ठीक है। तो आप गए, तो आपने 1 किलो की जगह 1100 ग्राम चीनी डाल ली, ठीक है। 100 ग्राम फालतू डाल लिया और आपने कहा ठीक है भाई, मैंने डाल लिया, और आपने 1 किलो के पैसे उसको दे दिए। यानी आपने चीनी 1100 ग्राम लिया और 1000 ग्राम के पैसे उसको दिए, ठीक है। अब पैसे यानी खर्चा आपने 1000 रुपए का किया है और सामान आपने 1100 रुपए का किया। तो ये आपका सीपी हो गया है और यहाँ पे आपका ये एसपी हो गया है। इतने में आपने खरीदा है और इतने का आपको फायदा हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट अगर हम यहाँ पे निकालेंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट हमें 100 ग्राम का हुआ है, 100 ग्राम का प्रॉफिट हुआ है, डिवाइडेड बाई कितने पे हुआ है? 1000 पे हुआ है, इनटू में 100%। ठीक है, परसेंट निकालते हैं, कितना आएगा? ये कैंसिल आउट करेंगे, 10% का प्रॉफिट आपको हुआ है, ठीक है। 10% आपको प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि अगर आप अब और किसी को आगे वो चीनी बेचेंगे तो आप तो उसको 1100 ग्राम दे रहे हो ना, तो पैसे भी आप 1100 रुपए लोगे, लेकिन आपने तो 1000 रुपए में खरीदी है वो चीनी, तो आपको 100 रुपए का फायदा हुआ है, यानी कि 10% का आपको प्रॉफिट हुआ। क्लियर? अब अगर हम देखते हैं कि आप बेचते टाइम कैसे बेईमानी करोगे, तो आपका जो सीपी है वो लिखेंगे और यहाँ पे एसपी लिखेंगे। सबसे पहले कोई सामान खरीदने आपके पास आया, मान लो उसने 1 किलो चीनी आपसे मांगी, ठीक है। तो आपने उसको बेईमानी करके 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम चीनी आपने दी है, ठीक है। और उसने आपको 1000 रुपए दे दिए, तो आपको तो 1000 रुपए मिले, 1000 रुपए में आपने वो चीनी बेची है, ठीक है। लेकिन बेची कितने ग्राम है? 900 ग्राम बेची है, क्योंकि आपने तो अपनी तरफ से 900 रुपए खर्च किए ना, 900 रुपए का खर्चा हुआ है आपका, तो और 1000 रुपए आपको मिले हैं, यानी 100 रुपए का आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? 100 रुपए का प्रॉफिट कितने पे हो रहा है? 900 रुपए पे। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आपका खर्चा तो 900 हुआ है ना, आपने 900 ग्राम चीनी दी है, तो आपका उतने का ही खर्चा हुआ, तो 100% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये आ गया 100, ये 20 कैंसिल हो जाएगी, 100/9, ठीक है। 100/9 आ जाएगा परसेंट। इसको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं, 11 पॉइंट समथिंग आएगा, 11.1%, ठीक है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे खरीदते टाइम कैसे बेईमानी की है, बेचते टाइम कैसे। मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं आपके एसएससी सीजीएल में, वो बेचने वाले बेईमानी पे पूछे जाते हैं कि बेचते टाइम जो दुकानदार है वो किस तरह से बेईमानी करता है, ठीक है। तो इस पे आज हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, सोल्व करते हैं। चलिए,
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ए डीलर प्रोफेसिंग टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस यूजेस 950 ग्राम वेट फॉर 1 kg, यानी कि 1 किलो की जगह उसने 950 ग्राम का जो वेट है वो यूज किया, ठीक है। तो उसका गेन परसेंट यानी 1 किलो का जो बाट है उसके उसने 950 ग्राम ही दिया है, 50 ग्राम उसने घपला किया है, ठीक है, बेईमानी की है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, जो जितने में आपको बेचना है वो होता है आपका सेलिंग प्राइस, और जिसने जितना उसने दिया है एक्चुअल में वो उसका कॉस्ट प्राइस है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। 1000 ग्राम उसने 1000 ग्राम के पैसे लिए, यहाँ पे 1 किलो की जगह उसने दिया है 950 ग्राम, तो यानी उसका खर्चा 950 ग्राम का होगा, ठीक है। और एक यहाँ पे गैप कितने का है, 50 ग्राम का, यानी कि प्रॉफिट उसको हुआ है 50 ग्राम का। तो प्रॉफिट परसेंट अगर हम निकाले 50 डिवाइडेड बाई 950 मल्टीप्लाई बाई 100, आप यहाँ से प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। इस 0 से कैंसिल, ठीक है, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, एक टाइम पे चला जाएगा, और ये 19 यानी 100 बाई 19 आ गया परसेंट, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हमें पॉइंट में आंसर चाहिए, तो 5.26% आपका आंसर आता है। इस तरह से आप सोल्व करेंगे बेईमानी वाले क्वेश्चंस। अब आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बेईमानी करना नहीं, ओके। देखिए हमने जितना बेचा है वो एसपी हो गया, जितना हमें एक्चुअल में बेचा है वो 950 ग्राम ये सीपी हो गया। हमें बेचना था 1 किलो, लेकिन 1 किलो में 1000 ग्राम होते तो एसपी हो गया 1000, सीपी हो गया 950, ठीक है। तो 3% हम इजीली निकाल, 10% हमेशा सीपी पे मिलेगा, आपको पता है ये बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप फटाफट से कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और साथ साथ सोल्व कीजिए। A dishonest shopkeeper claims to sell his articles at the cost price but uses 750 ग्राम weight instead of, उसने कहा कि मैं आपको जितने में मैंने खरीदा है उतने में मैं आपको बेच रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो है तो डिसऑनेस्ट है ना वो। तो डिसऑनेस्ट आदमी कभी भी अपना नुकसान करके आपको फायदे में नहीं रखेगा, ठीक है। अपने नुकसान करके वो आपको कम में चीज नहीं बेचेगा, तो वो आपको बेवकूफ बनाने के लिए कुछ तो करेगा। अब उसने कॉस्ट प्राइस पे अगर बेचा है तो उसने चीज कम दी है, यानी 1 किलो की जगह उसने 750 ग्राम ही आपको दिया है। तब प्रॉफिट परसेंट बताओ, तो उसका खर्चा तो 750 ग्राम जितना ही हुआ है ना, और आपका खर्चा हुआ है 1000 रुपए जितना, तो उसको कितने का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट हम निकालेंगे तो प्रॉफिट उसको हुआ है 250 का, क्योंकि 750 दिया है उसने 1000 की जगह, और यहाँ पे हुआ कितने पे है 750 पे। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे निकाली जाती है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताई है ये बात। तो आप यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 पे कैंसिल हो जाएगा, यानी 100/3%। कैलकुलेट करेंगे, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, 33.33% ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। आगे इसको सोल्व करेंगे तो ऑप्शन हमारा जो यहाँ पे ए जो है वो मैच कर जाएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन नहीं बताया था, डायरेक्ट आंसर हमारा आ गया था, आप मैच कर लेना कौन सा ऑप्शन वहां पे, ठीक है, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, मोहन सेल्स फ्रूट एट द कॉस्ट प्राइस but uses a weight of 850 grams in a place of 1 kg। तो जो मोहन है अब की बार वो बेईमान है, ठीक है, वो बेईमान दुकानदार बना हुआ है। उसने कुछ फल बेचे हैं, कॉस्ट प्राइस पे बेचे हैं, लेकिन उसने वेट गलत यूज किया है। 1 किलो की जगह उसने 850 ग्राम ही दिए हैं, और पैसे कितने के ले लिए, 1 किलो। तो यानी एसपी उसने बेचा कितने में है, 1000 में, और उसने खरीदा कितने में है, या फिर उसको कितने का पड़ा है ये 850, क्लियर। तो अब उसका प्रॉफिट परसेंट, क्योंकि हमेशा जो बेईमान दुकानदार है उसको तो प्रॉफिट ही होगा, ठीक है। तो आपके ज्यादातर जो क्वेश्चन है यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट ही पूछा जाएगा। देखिए कितने का हो गया ये, 150 का उसको फायदा हो गया, 150 रुपये का ओके, और कितने पे हुआ है, 850 पे हुआ है,
और परसेंट निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैंसिल आउट कीजिए, किससे हो रहा है ये कैंसिल, ये 3 पे कैंसिल हो जाएगा और ये 1 एंड 7 पे, यानी 300/17 आ गया ये। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू, ठीक है, 300/17%। अभी देखिए ये फ्रैक्शन में दे रखा है 17 होल 11/17, ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं कि ये कितना आएगा, 17 होल 11/17। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट में यूनिट डिजिट 9 आएगी, 7 7 49 और हम 1 ऐड करेंगे तो यानी 10 आएगा, यानी इसमें लास्ट में 0 आ रही है और हमारे में भी 0 है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 15 होल 11/7, 15 होल 11/7, 7 को 5 से किया 35, 35 में 1 ऐड किया तो इसकी यूनिट डिजिट 6 आएगी। इसकी करेंगे 35 6, इसकी भी 6 आएगी। 9 को 7 से किया 63, 3 और 1 4, उसकी 4 आएगी, ठीक है। तो यूनिट डिजिट केवल फर्स्ट ऑप्शन की मैच कर रही है, तो आपका जो सही आंसर है वो फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। दैट इज, इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, आप इसको डिवाइड करके भी कर सकते हैं, पर इजी वे है आप ऑप्शन से मैच कीजिए जो आपके एग्जाम में कम टाइम लगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 17 होल 1/7, ठीक है। चलिए देखिए अब हम कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक आपको क्या दिया हुआ था, आपको वेट दे रखा था कि इतने वेट उसने यूज किया और इतने वेट की जगह इतना दे दिया, इतने ग्राम दे दिया। अब की बार हम उल्टा करते हैं, उसमें प्रॉफिट परसेंट पूछा गया था, अब हम इसको रिवर्स कर देते हैं, प्रॉफिट परसेंट आपको दिया जाएगा और वेट आपसे पूछा जाएगा कि कितना वेट उसने एक्चुअल में यूज किया है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट परसेंट को ही पकड़ लीजिए। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट कितने का हो रहा है, A shopkeeper sells rice at cost price but uses a faulty weighing machine and thus gains a profit of 25% का प्रॉफिट हो रहा है। Find how many grams rice he is giving in 1 kg। तो 1 किलो उसने बेचा है तो उसने कितने ग्राम यूज किया, ठीक है अपना। तो 25%, देखिए प्रॉफिट परसेंट जो है उसको आप लिख लीजिए 25%। ये हमने प्रीवियस वीडियोस है उसमें भी मैंने आपको बात समझाई थी, जब आप इसको परसेंट हटाते हैं तो डिवाइडेड बाई में 100 आ जाएगा, यानी कि ये आया है 1/4, क्लियर। प्रॉफिट परसेंट में जो ऊपर होता है वो होता है प्रॉफिट और जो नीचे होता है वो होता है सीपी, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा एसपी। ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है यहाँ से तो आप प्रीवियस वीडियोस को जाके देखिए, उसमें बिल्कुल बेसिक से मैंने स्टार्टिंग से लेके कंसेप्ट को क्लियर किया हुआ है, ठीक है। सॉरी, देखिए प्रॉफिट 1 रुपए का है और खरीदा कितने में था, 4 रुपए में, तो उसने बेचा कितने में होगा, 5 रुपए में उसने बेचा होगा, तभी उसको 1 का फायदा हुआ है 4 के ऊपर, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, बस प्रॉफिट परसेंट को फ्रैक्शन में कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों को ऐड करके एसपी बना लेंगे। तो 4 + 1 हो गया 5 यूनिट जो है वो है एसपी, लेकिन इन्होंने कितना दे रखा है एसपी, यानी कितना बेचा है उसने, 1 किलो बेचा है, यानी कि 1000 ग्राम उसने बेचा है। तो 5 यूनिट की वैल्यू 1000 ग्राम है, 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो 200 ग्राम आ गई। हमें किसकी बतानी है कि उसने फॉल्स वेट कितने का यूज किया, यानी कितना उसने बेचा है रियल में। तो उसने जो उसका सीपी है यही तो उसने बेचा है, यानी 4 यूनिट उसने बेचा है, 5 यूनिट की जगह उसने बेईमानी करके 4 यूनिट उसको बेच दिया है। 4 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 800 ग्राम उसने सामान बेचा है 1 किलो का नाम लेके, ठीक है। इस तरह से आप सोल्व करेंगे। चलिए इस टाइप के कुछ और क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हमको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन में आप करेंगे फिर आप भूल जाएंगे। तो सेम टाइप के एटलीस्ट हमें 2 क्वेश्चंस तो करने चाहिए ताकि हमें याद रहे कंसेप्ट क्या है, ठीक है। शॉपकीपर सेल्स राइस एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस faulty machine, thus gain a profit of 11.11%. Find how many grams rice he is giving in 1 kg।
1 किलो में वो कितना राइस दे रहा है। तो 11.11 जो है, देखो परसेंट अब की बार क्या है, हमारी प्रॉफिट परसेंट है 11.11%। क्लियर। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 100/9। ठीक है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं, वरना परसेंटेज वाला जो टॉपिक है वो भी हम करवाएंगे, तो उसमें भी आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। शॉर्टकट में होता है कि आप याद रखने के कुछ फ्रैक्शंस जो है उनको आप इजीली याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस में बहुत हेल्प। ठीक है, तो मुझे याद है इसलिए मैं लिख देती हूँ। 11.11% जो है उसकी वैल्यू होती है 100/9। क्लियर। अब देखो, सॉरी, देखिए क्या है यहाँ पे। सबसे पहले 100/9% है। अब इस परसेंट को हटा दीजिए, 100/9% हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, यानी 1/9। तो 1 रुपए का उसको फायदा हो रहा है 9 रुपए के ऊपर। तो टोटल उसने चीज बेची है 10 रुपए की। प्रॉफिट प्लस सीपी करेंगे तो हमारा एसपी आ जाता है। अब इसने बेचा कितना है, 1 किलो बेचा है, और हम कह रहे हैं 10 यूनिट बेचा है। तो जो 10 यूनिट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 kg के, यानी 1000 ग्राम के इक्वल। ओके, तो 1 यूनिट की वैल्यू आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। 10 से डिवाइड हो जाएगा, ये 100 ग्राम्स 1 यूनिट की वैल्यू है। हमें क्या बताना है कि उसने हाउ मेनी ग्राम्स राइस ही इज गिविंग, उसने रियल में कितना दिया। तो रियल में तो उसने 9 यूनिट दिया है ना, 10 यूनिट के तो उसने पैसे लिए हैं, 10 यूनिट के पैसे लेके उसने 9 यूनिट ही सामान बेचा है। तो 9 यूनिट का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो 900 ग्राम्स यहाँ पे आ जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चलिए कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस कर लेते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। A shopkeeper sells rice at cost price but uses a faulty weighing machine, thus gain the profit 20%. How many grams rice he is giving? 960 grams. अब की बार 1 किलो उसने नहीं बेचा, अब की बार क्या बेचा है, 960 ग्राम। ठीक है, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है आपको, क्योंकि यही छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है, इनकी वजह से आपके ऑप्शन जो है वो गलत हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब की बार भी प्रॉफिट परसेंट गिवन है, प्रॉफिट परसेंट को हम लिख लेते हैं। जब भी प्रॉफिट परसेंट गिवन हो तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अगर आपको याद नहीं है तो आप 20 में ये परसेंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है उसको 5 रुपए के सामान पे, यानी उसने सामान बेचा है 6 रुपए में। तो 6 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे, ये जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, 6 यूनिट हमने बेची है, लेकिन ये क्या कह रहा है, कितने बेचे हैं, 960 ग्राम्स बेचे हैं। तो आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू इजीली कैलकुलेट करें और फिर 5 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो 1,6 and 0 ग्राम, 160 ग्राम आगे 1 यूनिट की वैल्यू। हमें बताना है उसने कितने ग्राम बेचे, उसने तो 5 यूनिट बेचे हैं, तो 5 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लीजिए। यहाँ से 5 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 800 ग्राम। 16 5 80 होता है ना, 800 ग्राम्स जो है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो बिल्कुल सिंगल, सिर्फ 4 स्टेप्स में, वो भी बिल्कुल बेसिक बेसिक स्टेप्स, 4 स्टेप्स में ही हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है, और वो भी आपको मुश्किल से 10 या 15 सेकंड इसमें लगने वाले हैं। ठीक है, तो बिल्कुल इजी और बेसिक ट्रिक्स हम आपको समझा रहे हैं जो आपको याद भी रहेगी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। A shopkeeper sells rice at a cost price but uses faulty weighing machine, thus gains a profit of 30%। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम है, यहाँ पे 910 ग्राम्स उसने बेचा है, 1000 ग्राम नहीं बेचा, और 30% उसको प्रॉफिट हुआ है। तो मेरे साथ साथ आप भी अपने नोटबुक में इस क्वेश्चन को सोल्व करें। आई होप आपको पिछले वाला क्वेश्चन समझ आया होगा, और ये वाला आप फटाफट करें। 30% हमारा प्रॉफिट परसेंट, तो इसको आप कैलकुलेट कीजिए पहले, 30/100। ठीक है, परसेंट हटा दिया हमने, यानी 3/10 आया। तो इनको ऐड करके कितना आएगा टोटल, 30।
तो सेलिंग प्राइस 13 हो गया, प्रॉफिट 3 रुपीज का और कॉस्ट प्राइस 10। 13 यूनिट हमने बेचा है, यानी कि 13 यूनिट में हमने कितने ग्राम बेचा है? 910 ग्राम्स हमने बेचा है सामान। तो एक यूनिट की वैल्यू आप निकाल लीजिए यहाँ से। एक यूनिट में कितना बेचा आपने? 70 ग्राम्स आपने बेचा है सामान। 13 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब हमें कितने का निकालना है? फाइंड हाउ मेनी ग्राम्स ही इज गिविंग। तो उसने दिया है 10 यूनिट, 10 यूनिट उसने बेचा है। तो 10 यूनिट में वो कितना बेचेगा? एक यूनिट में 70 है, तो 10 यूनिट में 700 ग्राम वो सामान को बेच रहा है, ठीक है। 910 रुपए का नाम लेके 700 ग्राम ही बेचा। देखो कितना बेईमान दुकानदार है। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। ये सवाल कुछ डिफरेंट टाइप का लग रहा है, देखिए करते हैं इसको भी सोल्व। ए सेलर यूजेस 40 weight in place of 2 kg weight and earns a 25% profit। 25% उसको प्रॉफिट हुआ है और 2 kg की जगह उसने कुछ और ही वेट, उसने रियल में कुछ और यूज किया है, लेकिन करना उसको एक्चुअल में 2 kg था। He claims that he is selling on the cost price। वो कह रहे हैं मैं तो आपको जितने में मैंने खरीदा है ना उतने में ही आपको बेच रहा हूँ। देखो कितना अच्छा बन रहा है, बट वो है नहीं, वो बेईमान है। इन फ्रंट ऑफ कस्टमर, कस्टमर के आगे वो अच्छा बन रहा है, बट यूजेस फॉल्टी वेट। अब कस्टमर को क्या पता कि वो उनको बेवकूफ बना रहा है, वो गलत वजन का यूज कर रहा है। हाउ मच एरर इज देयर इन द 2 kg वेट टू गेन 25%। ये कह रहा है कि उसने कितने का एरर वेट में यूज किया है, यानी उसने कितने ग्राम का वेट यूज किया है और एक्चुअल में उसको 2 kg का करना था। उन दोनों में गैप कितने का, डिफरेंस बताना है हमें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो आप प्रॉफिट परसेंट आपको दिया गया है 25%, ठीक है, 25%। और बच्चे बच्चे को पता है 25% का मतलब होता है 1/4 में 4। तो आप यहाँ से एस पे निकाल लीजिए 5, ठीक है। तो 5 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे अब की बार 1000 ग्राम नहीं है हमारी, 900 ग्राम भी नहीं है। अब की बार कितना बेचना चाहिए था उसको? 2 kg सामान उसको बेचना था। 1 किलो में 1000 ग्राम, तो 2 किलो में कितने हो जाएंगे? 2000 ग्राम हो जाएंगे, ठीक है। तो एक यूनिट की वैल्यू आप यहाँ से निकालिए, कैलकुलेट करेंगे एक यूनिट की वैल्यू। 5 से डिवाइड करें 2000 को, 400 ग्राम्स आ जाएगी, क्लियर। अब हमें कितना बताना है? देखो प्रॉफिट तो उसको एक यूनिट का ही हुआ है ना, हमें यही बताना है उसने 40 वेट कितने परसेंट यूज किया है, यानी कि एक जो प्रॉफिट है उसको तो एक यूनिट का हुआ है ना, तो एक यूनिट में तो 400 ग्राम का उसको प्रॉफिट हो गया है। तो 400 ग्राम इसका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। हमें अब की बार सीपी नहीं बताना। अगर वो पूछता कितना उसने बेचा है तो 4 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते और 4 यूनिट की वैल्यू आएगी 1600 ग्राम बेचा है, यानी कि उसने 2000 ग्राम की जगह 1600 ग्राम बेचा है। तो 400 रुपए का, 400 ग्राम का उसको फायदा हो गया, ठीक है। देखिए कुल 3 स्टेप्स में हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। तो इजी टू इजी वे हम आपको सिखाएंगे हर क्वेश्चन को सोल्व करने के, ठीक है। 9th क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देख सकते हैं आप क्या कह रहा है। शॉपकीपर क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग शुगर एट 27 रुपीज पर केजी विच कॉस्ट हिम ₹30 पर केजी, यानी उसको तो 30 रुपए किलो पड़ रही है, लेकिन उसने बेची 27 रुपए पर किलो। तो इतना अच्छा कैसे बन गया? वो कुछ तो करेगा वो, बट ही गिव्स 750 ग्राम्स इंस्टीड ऑफ 1000 ग्राम। देखा, कर दिया ना, घपला कर दिया यहाँ पे, यानी कि उसने 1 किलो का नाम लेके 750 ग्राम ही उसने चीनी दी है। तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमें बताना है, उसको नुकसान हुआ है फायदा, तो उसको तो नुकसान भाई साहब किसी हाल में नहीं होने वाला, वो तो अपना फायदा करेगा ही। देखिए यहाँ पे आप 2 कॉलम बना लीजिए, एक सीपी का एक एसपी का, ठीक है। इसको हम रेशियो मेथड से सोल्व करेंगे और बिल्कुल इजीली हो जाएगा। जब भी एसपी-सीपी दो तरह से दे रखे हो आपको, तो आप ऐसे ही कॉलम बनाएंगे। तो उसको तो 30 रुपए पर किलो में पड़ी है, ठीक है, तो 30 रुपए में उसको पड़ी है। उसने बेची कितने में है? 27 में, ठीक है। और बेचा कितने ग्राम है उसने? 750 ग्राम उसने दिया है 1000 रुपए का नाम लेके, 1000 रुपए, ठीक है। तो कैंसिल आउट कीजिए जो भी कैंसिल हो रहा है। ये 3 से कैंसिल करेंगे इसको 10 पे, और ये 9, और इसको 25 से कैंसिल करेंगे 4 पे, और ये 3 पे।
3 से इसको कैंसिल किया, 3 पे ही जाएगा, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल किया, 5 पे, जो भी जिससे कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, बस ऊपर नीचे वाला हमें कैंसिल कर लो, 2 से ये 2 पे ही जाएगा, ठीक है। देखिए अब और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, 5 3 2 ये बच गया। तो यहाँ पे ओवरऑल आपका जो रेशियो आया वो क्या है, इधर वाली लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल 5 ही है, यहाँ पे 5 को 1 से किया तो 5 ही रहेगा, इधर वाली को करेंगे तो 6। तो 5 आपका सीपी है और 6 आपका एसपी है, तो प्रॉफिट हुआ है उसको। देखिए कहा था ना मैंने, उसको तो प्रॉफिट होना ही होना है भाई साहब, तो 1 यूनिट का उसको प्रॉफिट हो गया। हमें परसेंटेज बतानी तो हम परसेंटेज निकाल देते हैं, परसेंटेज निकालना तो हम सीख ही रहे हैं इतने टाइम से। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट हुआ है 1 रुपए का, प्रॉफिट परसेंट हमेशा सीपी पे निकलती है, सीपी उसका 5 रुपए था, मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से और ये परसेंट आ जाएगा, और 100 बाई 5 दैट इज 20% उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन डी फॉर दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। तो कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, चलिए इस तरह के 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं प्रैक्टिस में हम, ठीक है। थोड़ा सा हमें और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है इस टाइप की। अभी तक एक ही सवाल किया है, देखिए इसमें क्या दे रखा है, ए ग्रोसर क्लेम्स दैट ही इज सेलिंग शुगर एट ₹48 पर केजी, उसने चीनी बेची है 48 रुपए पर किलो, विच कोस्ट हिम 50 रुपए पर किलो। वाओ, ये भी उसी का भाई निकला, बट ही इज गिविंग 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1000 ग्राम, ठीक है। लेकिन उसने चलो 900 ग्राम दिए 1000 ग्राम का बोल के, और उसने जो उसको पड़ी है 50 रुपए पर किलो, उसने बेची है 48 रुपए, यानी कि सीपी और एसपी इसमें दे रखा है। तो आप सीपी और एसपी का कॉलम बनाइए, सीपी है उसको पड़ी है 50 रुपए पर किलो, लेकिन वो बेच रहा है 48 रुपए पर किलो, इनका रेशो लेंगे, और दी कितनी है, उसने 900 ग्राम चीनी दी है, लेकिन बोला कितने का है, 1000 ग्राम दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इनको कैलकुलेट कीजिए, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। और क्या कैंसिल हो रहा है, 5 से कैंसिल हो जाएगा 10 पे, और ये 2 पे कैंसिल, ठीक है। 9 से कैंसिल करेंगे 3 पे, और ये 16 उसे करेंगे 8 पे कैंसिल, बस अब और तो कुछ नहीं बचा, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 5 पे, और ये 4 पे, आई थिंक अब कैंसिल नहीं हो रहा है, ठीक है। प्राइम नंबर सारे, देखिए 5 की मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 से 15, और उसको उसने बेचा कितना है, 4 यूनिट, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने इसको कैंसिल आउट किया है, कितना आएगा हमारे पास, देखिए हमने शायद इसको गलत कैंसिल कर दिया, एक बार फिर से इसको कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं। सीपी रेशो एसपी निकालना है हमें, तो सीपी हमारा कितना है, 50, सीपी 50 है, और ये है 48। बिल्कुल ध्यान से इसको कैंसिल करना है, मैंने शायद कुछ मिस्टेक कर दी इसमें कैंसिल आउट करने में, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि इतना एसपी कम आ रहा है और सीपी ज्यादा है। देखिए अब की बार बिल्कुल आराम आराम से इसको कैंसिल करेंगे ताकि मिस्टेक ना हो, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, और इस 0 से ये वाली 0 कैंसिल, 5 बचा केवल। अब 3 की टेबल से इसको कैंसिल करेंगे 3 पे, और ये कितने पे चला जाएगा, 1 6 16 पे चला जाएगा। देखिए अब कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, यानी कि अब हम दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 को 3 से किया 15, और इधर तो 1 ही बचा है, तो 16 को 1 से किया 16, तो ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी, ठीक है। इन दोनों में कितने का गैप है, 1 का गैप है, यानी प्रॉफिट आपको 1 यूनिट का हुआ है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो आप निकाल लीजिए 1 बाई में 15 इंटू में 100%, ठीक है। 100/15 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे क्या आएगा, 20/3, यानी कि 3 से कैंसिल कर लीजिए 6.77, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। और क्वेश्चन नंबर
इनका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। केवल ये जो कैंसिल आउट आप करते हैं वो बिल्कुल ध्यान से करना है आप। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, ए डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स शुगर एट ए रेट ऑफ 45 रुपीज पर केजी। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शुगर इज 40 पर केजी। उसको 40 रुपए पर किलो में पड़ी थी, लेकिन उसने बेची है 45 रुपए पर किलो में। इवन आफ्टर डूइंग दिस, इतना करने के बावजूद भी उसकी बेईमानी खत्म नहीं हुई। उसने क्या किया? ही ट्राइज टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट, और उसको प्रॉफिट चाहिए था, लालची था बहुत ज्यादा। बाई रिमूविंग 100 ग्राम फ्रॉम ईच पैकेट ऑफ 1 kg। 1000 ग्राम के पैकेट से उसने 100 ग्राम निकाल लिए और 900 ग्राम ही उसने दिया है। तो गेन परसेंट बताना हमें शो की। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए सीपी एंड एसपी, क्योंकि जब भी कॉस्ट भी दिया जाए और वेट भी दिया जाए तो आप ऐसे कॉलम बना लेंगे। तो उसको तो 40 रुपए पर केजी में पड़ी, लेकिन उसने बेची है 45 रुपए पर केजी। ठीक है, इनका रेशियो लेंगे। और वेट कितना दिया है उसने? अगर 1000 ग्राम के पैकेट से उसने 100 ग्राम निकाल लिया, यानी उसने दिया तो 900 ग्राम ही है ना। तो इस तरह से आप सोल्व करेंगे। 0 0 0 0 1 0 1 ओके 9 5। सही से कैंसिल किया है मैंने, बिल्कुल ठीक है। देखिए अब और कुछ नहीं बचा, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 4 को 1 से करेंगे यानी कि 4 मल्टीप्लाई 5 को 1 से करेंगे तो 5, यानी सीपी आ गया 4, एसपी आ गया 5। तो फटाफट से आप साथ साथ सोल्व कीजिए क्वेश्चन को, ताकि आपका भी आंसर मैच हो और आपको भी उतनी खुशी हो जितनी मुझे हो रही है इसको सोल्व करके। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट अगर हम निकालना चाहें तो 1 पाई में 4 है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, इनटू में 100 जो है आपका परसेंट निकालने के, तो 25% यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो 25% का उसको गेन होगा, बेईमान दुकानदार को। तो मोस्टली हमने जितनी भी वीडियोस अभी तक कवर की हैं, तो उसमें मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के, जितने भी प्रीवियस ईयर के, इस साल के 2023 के एसएससी सीजीएल के जो क्वेश्चंस है, मोस्टली वही क्वेश्चंस हमने लिए हैं। सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीओ के, इनके क्वेश्चंस हमने सोल्व किए हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके डाल सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है, ठीक है, हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ताकि हमें और आगे टॉपिक्स कवर करने का मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो आज यहाँ पे हमारा प्रॉफिट लॉस जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश हो गया। अब हम अपने नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।